बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे ना 4 क्वेश्चन हो गए थे 3.5 के। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो जैसे कि हम ने पीछे एक एडिटिव इनवर्स किया था ना, तो एडिटिव इनवर्स ये था कि नंबर में क्या ऐड करें तो ज़ीरो आता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि मैं एक नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा। 5 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा। तो वो यही है कि नंबर को आप 5 को अगर आप 1/5 से मल्टीप्लाई करें ना तो वो 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या नाम है 1 आएगा। तो वो है 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो असल में होता ही है कि जो भी नंबर है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा। तो उसमें आपने करना ये है कि ना 3 को अगर मैं 3/1 भी लिख दूँ, 3/1 का क्या मतलब है 3 डिवाइडेड बाई 1। तो 1 3 ज़ार 3, 3/1 को 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है, सही है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि ना आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। तो आपने ना उस नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल से मुराद है कि नीचे वाली चीज़ ऊपर ले जानी है और ऊपर वाली चीज़ नीचे ले आनी है। तो 1 को आप ऊपर लिख दें और 3 को नीचे लिख दें, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर है 2/3 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2। तो ये ऐसे आपस में कट जाएंगे और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस डिटेल की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने खैर आपको बता दी कि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आगे एक जगह पे ना खैर यूज़ होगा अभी। तो हम इसको कह देते हैं, कोई नाम रख देते हैं। तो लेट इसको कह देते हैं कि ए है ये मैट्रिक्स, ठीक है। 5 0 0 और 5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ना हम लिखते हैं a-1 से, यानी कि ए के ऊपर -1 लिख देते हैं, ए इनवर्स इस तरह। और इसका फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। तो वो फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और एडजॉइंट ए, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी आती हैं, ए का डिटर्मिनेंट भी निकालने आता है और एडजॉइंट ए भी निकालने आता है। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होता है 5 × 5, इनको आपस में मल्टीप्लाई माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर पिछले वाले क्वेश्चन इसके लिए लाजमी कर लेने, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट आपको आना चाहिए। तो 5 5 25 -0, तो ये क्या आ जाएगा 25 - 0 25 ही आ जाएगा, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। उसके बाद आता है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए आपको याद होगा इन दोनों की जगह चेंज। तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये यूं ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 और इन दोनों के साइन चेंज। तो 0 के साथ -0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यूं ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है। बेशक आप इसको लिख दें 1, तो फिर आप लिख दें, बेशक कि आप इंग्लिश में लिख दें कि पुटिंग वैल्यूज़ इन 1। तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट किधर है ये, और एडजॉइंट ए किधर है ये आ गया आपका ए कन्वर्स, ये आंसर है। मुझे नहीं पता बुक में खैर क्या आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि बुक में मुझे नहीं पता क्या आंसर लिखा होगा, कि कुछ बुक्स में यही आंसर लिखा होगा फाइनल, और कुछ में ये होगा कि 1/25 का मतलब है कि इसको डिवाइड कर दे। तो आपको पता है ना ये किस तरह होता है। ये अब मैं चलिए मैं डिटेल से कर ही देता हूँ। तो ये ना इस तरह होता है कि ऊपर ये यूँ मल्टीप्लाई होगा 1/25 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 को 0 ही कर दें, चलें लिख देता हूँ 1/25 मल्टीप्लाई बाई 0, 1/25 मल्टीप्लाई बाई 0 और 1/25 मल्टीप्लाई बाई 5।
तो होता ही हुआ है कि ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 5/25। ये 0 × 1/25 ज़ीरो, ये 0 × 1/0 और 5 1 ज़र 5, 25 नीचे है ना, तो ये यूँ ही आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसकी कटिंग हो जाएगी 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो ये आ जाएगा 1/5, 0 0 और 1/5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको ये कह देते हैं। लेट a इज इक्वल टू -4 8, यही है ना, 7 2 7 और 2, तो a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, -4 8 7 2। वो मैंने एक काम नहीं लिखा, चले मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -4 × 2 माइनस फार्मूले का, फिर 7 × 8, तो -4 × 2 -8 और ये माइनस आ गया, 7 8 ज़र 56, तो ये क्या आ गया, माइनस 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 ही, और 56 64। ठीक हो गया। मैंने एक फार्मूला लिखना था कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड एडजॉइंट A। ये फार्मूला मैंने कहाँ पे लिखना था, ये फार्मूला लिखना था इस लाइन के बाद। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था, एडजॉइंट A निकालना था। तो एडजॉइंट A क्या होता है, इन दोनों की जगह चेंज, 2 इधर आ जाएगा, -4 2 की जगह पे आ जाएगा, इसका साइन +8 की बजाय -8 और ये +7 की बजाय -7 हो जाएगा। ठीक हो गया, ज़्यादा समझ आ गई। फिर हमने क्या करना था, इसको 1 का नाम दे दें और A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट, 1/A का डिटर्मिनेंट कितना है, -64 और एडजॉइंट है ये है 2 -8 -7 -4। ठीक है, अब ये -1/64 को ना अंदर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, सॉरी, -1/64 इज इक्वल टू 2 -7 -8 और -4। ठीक है, मैं आपको ना इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर ना हमेशा 1 आ रहा होगा। ठीक है, ऊपर हमेशा 1 आ रहा होगा, तो आप पता क्या करें, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई करके दिखाया, इस दफ़ा मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। तो करना आपने ये, चले मैं पहले ना इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमने -1/64 को मल्टीप्लाई करना है 2 से पहले, फिर -1/64 को मल्टीप्लाई करना है -8 से, ये क्या है, -1/64 को मल्टीप्लाई करना है -7 से, और -1/64 को मल्टीप्लाई करना है -4 से। ठीक है, अब इसको ये करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़र 2 और ये माइनस ऊपर है, डिवाइड बाय 64, जगह कम पड़ गई है। इसी तरह माइनस, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस 8/64, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 7 1 7 और 64, और माइनस माइनस प्लस 4/64। इसके बाद आपने क्या करना है, कटिंग कर देनी है। तो 2/64 32 आता है, 8/64 8 8 ज़ा 64, 7 के टेबल में नहीं आता, और 4 के टेबल में कहाँ पे आता है, 64, 4 1 ज़र 4 16 4 16 ज़ार आता है, तो ये 1, तो ये आ जाएगा माइनस, ऊपर 2 कट गया, 1/32, ये भी कट गया 1/32,
8 आ गया, ये हो गया 7/64, इसकी कटिंग नहीं होती, और ये आ गया 1/16। ये आपका आंसर है। मैं क्या कह रहा था कि इसका एक शॉर्ट तरीका है। तो शॉर्ट तरीका ये है कि आपने ये मल्टीप्लिकेशन ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वाले में अब हम शॉर्ट ही करेंगे। तो आप मल्टीप्लिकेशन ना करें, आप 2 को ऊपर लिख दें और 64 को नीचे लिख दें, और ये माइनस लगा दें। माइनस अगर आया तो यहाँ पे 8 को ऊपर लिखें और 64, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस। बेसिकली जब माइनस होगा ना यहाँ पे, तो अंदर साइन चेंज कर देना। तो इधर प्लस था, इधर माइनस लगा दिया, इधर माइनस, इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस है तो इधर भी प्लस आएगा, और इधर माइनस है इधर भी प्लस आएगा। तो ये ऊपर 7 लिख दें और नीचे 64, और इधर ऊपर 4 लिख दें और नीचे 64। ये माइनस और ये भी माइनस, इधर प्लस, माइनस माइनस इधर भी प्लस। अब कटिंग इसके बाद कर दे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन से हम इसको नहीं करेंगे, बाकी आगे ये वही वाली चीज़ बन गई और कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लेट क्या, इसको लेट कर लेंगे ए, 48, 5 और 2, फिर क्या आएगा ए का डिटर्मिनेंट 48, 5 और 2, एक 40 × 2। ये भी डायरेक्ट ना कर लिया करें, अगले से डायरेक्ट ही करेंगे। -5 8 40, तो 40 × 2 80, -5 8 40, 80 -40 40। उसके बाद हमने क्या करना था, फिर मैंने फार्मूला नहीं लिखा, एड जॉइंट है। तो एड जॉइंट हमें इन दोनों की जगह चेंज, 2 के 2 इधर, 40 इधर, इन दोनों के साइन चेंज, +8 -8, और ये -5। आगे क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 1/40, एडजॉइंट ए 2 -5 -8 और 40। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे 1 है, तो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, या तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर सिंपल क्या करें, 2 को ऊपर रखें और ये 40 को नीचे। इसी तरह इधर -8 को ऊपर रखें तो नीचे। इसी तरह इधर -5 को ऊपर रखें और इधर 40 को नीचे, और इधर 40 को ऊपर रखें और इधर 40 को नीचे। कटिंग कर दें, 2 1 2, 2 20 40, 8 1 8, 8 5 40, 5 1 5, 5 8 40, और 40 1 40। तो आ जाएगा -1/20, -1/5, 1/8 और 1, ये आ गया। बस ये तीसरा भी हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्योंकि हम हर एक सवाल करें, तो अब हम अगले सवाल ज़रा स्पीड में करेंगे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट ही बस करवा देता हूँ। तो ये क्या होगा, लेट ए इज़ इक्वल टू 3 5 5 -3। तो अगर आपने डिटेल में कोई स्टेप नहीं समझ आता ना, तो वो मैंने फिर पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल से करवाया हुआ है, तो इस तरह वरना बड़ी देर लग जाती है। अब मैं डिटर्मिनेंट भी डायरेक्ट करूँगा, एडजॉइंट भी, और इस तरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी। तो ये पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट है। ठीक हो गया। ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 3 -3 5 और 5। तो इसको आगे ही कर देता हूँ, 3 3 -9, -5 5 25। तो ये क्या आ जाएगा, -36। एडजॉइंट ए इधर कर देता हूँ, एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, -3 इधर 3 इधर, इन दोनों का साइन चेंज। उसके बाद ए इनवर्स
किसके बराबर होता है 1/a का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1/, ये फार्मूला मैंने ये लिख दिया था, दोबारा नहीं लिखूंगा, 1/a का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या है -36, एडजॉइंट है ये। तो ये माइनस है ना, तो ये अंदर के साइन चेंज करें, इसको +3 करें और नीचे 36 लिखें, ठीक है ना। मैंने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भी बताया, शायद तीसरे में भी बताया था कि मल्टीप्लाई, बल्कि पहले दूसरे में बताया था मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऊपर से होता है और नीचे वाला नीचे से। तो मैंने कहा था वो आप ना करें बेशक, आप इसको 3 को ऊपर लिखें और 36 को नीचे। ये -5 है, इसको भी +5, प्लस क्यों किया है क्योंकि बाहर माइनस है, और 36 को नीचे। इसी तरह ये भी 5 ऊपर और 36 नीचे, माइनस की जगह पे प्लस, और ये प्लस की जगह पे +3 या -3/36, ठीक है। 3 1 3, 3 12 36, 5 1 5, 5 के टेबल में 36 तो नहीं आता, तो मैं कटिंग क्यों कर रहा हूँ, ये यूं ही आ जाएगा, ये भी यूं ही आ जाएगा, और 3 1 3, 3 12 36, तो आ जाएगा 1/12, 5/36, 5/36 और -1/12, तो ये इसका आंसर है, ठीक है।